स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत लखनऊ से करेंगे। यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें फूलपुर से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया गया है। जेडीयू के यूपी अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव रखा उनके लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये संकेत दिए भी हैं। फूलपुर बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। नेहरू जी भी इस सीट से चुनाव लड़े और इस सीट पर काफी बड़ा ओबीसी वोट बेस है। बेहद महत्वपूर्ण सीट फूलपुर, जहां से चुनाव लड़ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। जेडीयू की यूपी अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव रखा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। और अनूप सिंह पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है अनूप जी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। फूलपुर के लिए महत्वपूर्ण सीट से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाया जा सकता है, और क्या बताएंगे सर आप अनूप जी? हाँ, अभी जो 3-4 तारीख में हमारी राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक थी, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ये रखा था कि यूपी से मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें। तो उनकी तरफ से ऐसा भी कोई आश्वासन नहीं मिला है, और उस टाइम वो मुस्का के छोड़ दी थी बात जी। तो इतना अभी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात हुई। बिल्कुल, कितना अनुकूल होगा उनके लिए फूलपुर से चुनाव लड़ना, और कितनी संभावनाएं इसमें आपको दिख रही हैं? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट है। नेहरू जी भी यहाँ से चुनाव लड़े, इसके अलावा और भी बहुत दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं अनूप जी। हाँ, तभी तो, क्योंकि अपनी जेब में अगर 10 रुपया हैं, सामने वाले से अगर 1 रुपया उधार मांगोगे तभी तो देगा जब आपकी जेब में 10 रुपए होंगे। जब 10 रुपए जेब में होंगे ही नहीं, अब बिना उससे मांगो किसी से, तो कौन देने वाला है आज की डेट में जी। तो कुल मिला के हम लोगों का ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वहाँ हमारी जेब में कुछ है। फिर जो हमारे लीडर आएंगे वो इतना सारा अपना खुद लेके आएंगे, हमारा प्लस उनका मिला के वहाँ से बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और बहुत मतों से जीतेंगे जी। बिल्कुल। हाँ। प्रधानमंत्री इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस सीट से चुनाव लड़। उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या संभावना यहाँ पर नजर आ रही है जेडीयू को? बिहार के तो वो मुख्यमंत्री है, बिहार से भी किसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है अनूप जी? यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हमारे सांसद रहे हैं, हाँ। एमएलए रहे हैं, हाँ। तो पुराना इतिहास में उठा के देखा जाए तो हम यहाँ बहुत मजबूत रहे हैं। वही सब चीजों को लेते हुए हम लोगों को लग रहा है कि हम फिर मजबूत नेता हमारे आएंगे तो हम मजबूत जी। अनूप जी, आपको क्या लगता है यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण हैं, वो बहुत अनुकूल है, और ऐसे में आप बीजेपी को विपक्ष बेहतर तरीके से घेराबंदी कर सकता है? शायद यही वजह है उनको यहाँ से चुनाव लड़ाने की। जी 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 जी। तो कैसे मोर्चेबंदी करेंगे आप लोग? ये जो जिस हिसाब से हमारे सीनियर लीडर चर्चा कर रहे हैं कि हम सब लोगों विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, जब इकट्ठे हम हो गए तो हम बहुत मजबूती से उनको टक्कर देंगे जी। यानी कि 2024 की जो लड़ाई है, कुल मिलाकर कह सकते हैं मोदी बनाम नीतीश की होने वाली। बहुत शुक्रिया अनूप सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जुड़े हुए थे भारत समाचार पर। अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे हमसे, और जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं पर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी फूलपुर सीट से। बेहद महत्वपूर्ण सीट। इससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री
नेहरू ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा और बहुत सारे दिग्गज, चाहे वीपी सिंह की बात की जाए, बहुत सारे दिग्गज इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में इससे पहले भी खड़े हो चुके हैं और जीत भी हासिल की है। फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। और के त्रिपाठी जी हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है के त्रिपाठी जी। जो खबरें मिल रही है इस बीच, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से लड़ाया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनूप सिंह पटेल ने रखा है कि उत्तर प्रदेश से फूलपुर, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर से वो चुनाव सांसद का लड़े और 2024 में उत्तर प्रदेश में जनता दल यू सपा के साथ मिलकर आगे का रणनीति बनाने में लगी हुई जी। तो उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना गया? यहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, क्या बेहतर है बिहार से? देश की राजनीति में आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश ही महत्वपूर्ण प्रदेश है जहाँ से तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी जो बड़ा लीडर हुआ है वो उत्तर प्रदेश से ही ज्यादातर है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जो सारे विपक्ष के दलों को एक मंच पे ला करके 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चेबंदी की जा रही है, अगर उत्तर प्रदेश से की जाती तो वो बेहतर रणनीति होगी और शायद यही उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो दिल्ली से होकर गुजरता है के त्रिपाठी जी। तो किस तरीके से अब कोशिशें की जाएंगी? अब बिल्कुल हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि ये रास्ता दिल्ली का जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ लगभग 80 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो सीटें मिला दी जाए तो लगभग 200 करीब सीटें हो जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में 2024 का जो निर्णायक मोड़ है उससे एक महत्वपूर्ण रोल अदा हो सकता है। वैसे तो पूरे देश के सारे विपक्ष के लोगों से माननीय नीतीश कुमार रणनीति में लगे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं। अभी वो चेहरा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उसी दल का प्रवक्ता हूँ इसलिए मेरी इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड। के त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि प्रयागराज की फूलपुर सीट चुनी गई है, जो सियासी समीकरण है वो भी बहुत कह सकते हैं कि मुफीद जा रहे हैं नीतीश कुमार के। शायद क्या यही वजह है कि त्रिपाठी जो सीटें जहाँ पे हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है हम वही तो लड़ाएंगे। यानी आपको लगता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे उनको जिताने में? बिल्कुल सीटें हैं। बहुत शुक्रिया के त्रिपाठी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार और सीमाब नकवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे, बातचीत करेंगे। सीमाब, बड़ी खबर मिल रही है और इसके अलावा भी हमने कई जेडीयू नेताओं से बात की, उन्होंने भी कहा कि पूरी संभावनाएं बन रही हैं और समीकरण भी ऐसे हैं प्रयागराज की फूलपुर सीट से कि जीत की संभावनाएं भी बढ़ सकती, क्योंकि ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो कैसे समीकरण है, जरा बताइए सीमाब। देखिए, पिछली बार जो है वो वहाँ से फूलपुर से केशव मौर्य ने चुनाव जीता था और उसके बाद जब वो चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हार गई थी, सपा बसपा गठबंधन वहाँ से चुनाव जीता था। अब नीतीश कुमार एक तीसरे मोर्चे के रूप में तैयार हो रहे हैं, उसके साथ छोटे छोटे दल 2024 की तैयारियों को लेकर जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी निगाह है और फूलपुर में चूंकि बैकवर्ड वोट बैंक ज्यादा है और नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, तो ऐसे में वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 2024 में शायद ये दिख रहा है सभी को कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे।
तो इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में अपना एक वजूद कायम करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में अगर स्थापित होना चाहता है इंसान, अगर चाहता है, कोई राजनेता अगर चाहता है, तो वो उसे उत्तर प्रदेश का ठप्पा लगवाना पड़ेगा, तभी वो दिल्ली पहुंच पाएगा। सीमा, जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही जो है वो सांसद है और इसके अलावा राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और नीतीश कुमार शायद यही परिकल्पना कर रहे हैं कि अगर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो उनको सफलता मिलेगी और वो आगे के लिए जो है वो कैपेबल होंगे प्रधानमंत्री चेहरे के लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जिन पर पहले रिसर्च किया गया होगा, खुद सोचा समझा गया होगा, सीमा, इसी तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया होगा नीतीश के लिए उनकी पार्टी की तरफ से। देखिए, जाहिर है कि 2024 का लक्ष्य सभी पार्टियों का है और भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार जो है वो पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रही है और सरकार बना रही है। ऐसे में जब ये तीसरा चुनाव हो रहा है तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होना चाहता है। ठीक है सीमा, शुक्रिया जानकारी। इस बार केंद्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी